Hello, welcome all students to our channel. As you know that today is your English paper of class 9th. We will discuss in this class the previous paper 2022 and 23. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पिछले वर्ष का पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और ये आपका पैसेज है और पैसेज के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर पे मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो पैसेज है इसको पढ़ लीजिए आप लोग। वैसे पैसेज रिपीट बहुत कम होते हैं बेटा, फिर भी आप लोग देख लीजिए, है ना, हो सकता है जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर यहाँ पर मैं आपको टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है रॉबर्ट ब्रूसेस वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम, तो स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स वॉज ही डिफीटेड, कितनी बार वो हारे हैं, तो मेनी टाइम्स इसका राइट आंसर होगा। व्हाट डिड द स्पाइडर डू, तो स्पाइडर क्या कर रहा था, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, तो ही ट्राई टू रिच द सीलिंग, है ना, वो बार बार गिरता और कोशिश करता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज रॉबर्ट, तो यहाँ पर रॉबर्ट कौन था बेटा, एक किंग, एक राजा था स्कॉटलैंड का। और यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है आपका गिव अपोजिट ऑफ सैड, सैड का अपोजिट बताना आपको। सैड मीन्स होता है दुखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट हैप्पी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर, तो इसका पहला क्वेश्चन है रॉबिन्सन लिव्ड, तो रॉबिन्सन कहाँ पे रहते थे बेटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ए फॉरेस्ट। सेकेंड देखिए द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज ही रैन वेरी फास्ट। चले तीसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग, वाइल्ड मैन जो है वो क्या कर रहे थे, तो देखो एंजॉइंग ए फीस्ट एंड डांसिंग अराउंड द फायर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाई डिड क्यूर्स ऑल प्रिजनर फ्राइडे, तो फ्राइडे जो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही फाउंड ऑन ए फ्राइडे। चल यहाँ पर भी अपोजिट पूछा है, हैप्पी का अपोजिट होता है बेटा सैड, है ना, वहाँ पर सैड का अपोजिट पूछा था, यहाँ पर हैप्पी का अपोजिट सैड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मेक समरी टाइटल है, आप लोग कर लीजिए क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है कि अपन पूरा पेपर करें। आपका 2 बजे से पेपर है, इसलिए अपन हाँ एप्लीकेशन आप लोग SLC बुक बैंक, ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सिक लीव 4 एप्लीकेशन पढ़ के जाएं, इसमें से कोई सी भी आपको आ जाएगी। और ऐसे की बात करें तो ऐसे में आपको पढ़ के जाना है स्पोर्ट एंड गेम्स का और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का, 2 ऐसे करके जाना बेटा, आराम से एक आ जाएगा कोई सा भी। चलिए, और ये जो पिक्चर गाइडेंड है इसमें पिकनिक मैंने क्लास डाल रखी है, आप चैनल पर देख लीजिए। पिकनिक क्या है, वाटर पोल्यूशन है ना, नॉइस पोल्यूशन, और इसके बाद क्रो वाला भी है, थर्स्टी क्रो, तो बहुत सारे पिक्चर राइटिंग मैंने वहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है। चलिए ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ये आपको करना है पूरे बिल्कुल ध्यान से। पहला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, हितेश इज इंजीनियर, तो यहाँ पर आर्टिकल्स पूछा है, तो आर्टिकल्स में देखो जहाँ पर भी हिंदी का स्वर आता है, हिंदी के स्वर आपको पता होगा, अनार, आम का, इमली का, ईख का, तो आम आहा तक, कहाँ तक बेटा, आहा तक। जितने भी वर्ड शब्द है ये, जितने भी अक्षर है सभी, यदि इनसे पहले यदि किसी भी लेटर की शुरुआत होती है तो वहाँ पर एन आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ इंजीनियर, तो इंजीनियर में क्या रहा बेटा ई, और ई आपका हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देयर इज नॉट, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, और जहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस आता है और सम एनी ऑप्शन में, तो आपको एनी लगाना है, क्या लगाओगे, एनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वी टू वॉच ए मूवीज येस्टरडे, किसी भी सेंटेंस में येस्टरडे आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, येस्टरडे या द डे बिफोर, ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आपको उसमें सेकंड फॉर्म लगाना वर्ब के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेंट, क्योंकि वो सेंटेंस पास्ट सिंपल का रहेगा आपका, किसका रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेजेस, तो यहाँ पर देखो पेजेस है, और जब भी आपके ऑप्शन में मच और मेनी रहे तो मच का प्रयोग अपन करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि वाटर, टी, ऑयल, एयर, नॉलेज, ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन मच का प्रयोग करते हैं। और जो काउंटेबल, अब भाई पेज को तो अपन गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी मेंबर्स, तो ऐसे जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर मेनी आएगा, जहाँ पर संख्या बतलाएंगे वहाँ पर मेनी आएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए फिजिक्स नॉट ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर पूछा है कि फिजिक्स मतलब कठिन विषय नहीं है। अब बच्चे क्या देखते हैं, सर इसमें फिजिक्स में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड, मतलब सॉरी प्लूरल वर्ड है, ऐसा नहीं है बेटा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है और सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। व्हाट इज़ द टाइम,
तो टाइम के लिए आपका यहाँ पर बाय आएगा। और वी ओबे आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर ought to आएगा। क्या आएगा? जब किसी कार्य को कंपलसरी करने के लिए ought to आता है। और बेसिक अपन बोलते हैं कि जैसे मुझे जल्दी उठना चाहिए तो वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहाँ पर हैबिट्स के लिए शुड आता है, ठीक है। और किसी भी सामूहिक रूप से किसी कार्य को करना चाहिए तो वहाँ पर मस्ट आता है, पर अनिवार्यता के लिए अपन ought to लगाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपन डोज डायरेक्ट की ओर। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, सोम्या डज हर वर्क एवरीडे। यहाँ पर देखो एवरीडे है, किसी भी सेंटेंस में एवरीडे, डेली, रेगुलर, तो वो प्रेजेंट सिंपल का रहता है, ठीक है। तो सोम्या जो यहाँ पर है नेगेटिव बनाना है, तो सोम्या डज, तो देखो डज तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर डज नोट हो गया। और डज नोट के बाद क्या लगाना, आपको डू लगाना है। तो सोम्या डज नॉट डू हर होमवर्क एवरीडे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रीअरेंज। रीअरेंज मतलब ये सेंटेंस आगे पीछे है, तो इनको आपको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें क्या, वी। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें मोडाल से शुड, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या इसमें प्रोटेक्ट है। और आवर फॉरेस्ट, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा आवर, और फिफ्थ हो जाएगा फॉरेस्ट। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो बेटा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पूर्वी गोज टू ऑफिस एट 10 AM। जो पूर्वी है भैया वो ऑफिस जाती है 10 AM को जाती है। तो इसमें आपको सेंटेंस हु से बनाना है, QWH वर्ड बनाना है। तो इसमें पूर्वी को काट दो और यहाँ पे हु लगा तो बस हो जाएगा, बन जाएगा सेंटेंस। हु गोज टू ऑफिस एट 10 AM। भाई 10 AM को ऑफिस कौन जाती है, तो आंसर हो जाएगा पूर्वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लगाना आपको। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड और यू विल सक्सेस, तो इसमें अनलेस का प्रयोग करना है। तो देखो अभी इस सेंटेंस का अर्थ क्या, यदि आप कठिन परिश्रम करते तो आप सफल होंगे, तो अपन इफ के स्थान पर लगा दे अनलेस। और अनलेस जो वर्ड है बेटा ये नेगेटिव शब्द है, कैसा है, नेगेटिव। तो हमने लगा दिया अनलेस यू स्टडी हार्ड। अब देखो यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते या कठिन मेहनत नहीं करते पढ़ाई के लिए, तो यू विल सक्सेस, तो आप सफल होंगे कि नहीं। तो आपको यू के बाद क्या लगाना है, ये जो विल है, विल के बाद भी आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, नोट। तो सेंटेंस बन जाएगा, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। क्लियर, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है सुजाता इज टू लेजी। तो टू को काट कर तो क्या लगा देंगे अपन, सो। ये टू को काट दे और यहाँ पे क्या लगा दे, टू के स्थान पर सो लगा दिया। लेजी का लेजी रहेगा। और इस टू के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। क्या लगा दिया, डेट। अब आपको क्या लेना, सुजाता सब्जेक्ट को लेना है ना। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले लिया सुजाता सी, और इसके साथ आ जाएगा कैन, और फिर लगेगा नॉट। आप सेंटेंस को समझ लीजिए, सुजाता इज सो लेजी डेट शी कैन नॉट वर्क हर सेल्फ। क्लियर, चलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राजेश एंड मधुर इज गोइंग होम। तो राजेश एंड मधुर इज गोइंग होम करेक्ट करना। तो देखो यहाँ पर दो नेम है बेटा, राजेश भी है और मधुर भी है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, जब दो नेम होगा तो प्यूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्या जाएगा, आर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द लेडी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, द लेडी इज टॉकिंग टू उर्मिला। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, देखो भाई हम ये बोलेंगे जो लेडी, जो महिला उर्मिला से बात कर रही है वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, लेडी है। तो भाई अपन जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसको पहले लेंगे, और उसमें भी पहले क्या है, जैसे द लेडी के बाद कोमा लगा देना, और फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे हु। क्या हो जाएगा, द लेडी महिला हु इज टॉकिंग टू उर्मिला, हु इज टॉकिंग टू उर्मिला। भाई वो लेडी जो उर्मिला से बात कर रही है। और जो पहला वाला सेंटेंस है लेडी काट के पूरा लिख दो, इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, द लेडी हु इज टॉकिंग टू उर्मिला इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस को पहले लेना आपको। चलिए हाउ ओल्ड इज मार्गी, 11 ईयर्स, आपको पता है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो बॉदर बोरिंग। और व्हाट डिड कलाम टीच, ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये पैसेज आपके, इन पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है बेटा, आपको ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिए आप लोग। इसमें तो क्वेश्चन आंसर काफ़ी आपको रिपीट होंगे। व्हाट डिड मार्गी राइट इन डायरी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। फिर बता रहा हूँ एप्लीकेशन आपको SLC, बुक बैंक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
ठीक है, ये करके जाना है। और ऐसे में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और गेम्स एंड स्पोर्ट्स शॉर्ट ऐसे करके जाना है। और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाएंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ये, ठीक है। और आपका पेपर अच्छा जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।